हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल केमिस्ट्री जोन डिजिटल में। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपनी टोटल स्टडीज़ ऑनलाइन मीडियम पे शिफ्ट कर दी है। आज की डेट में लगभग सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन वीडियोज़ और यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। आज मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ऐसे 5 गोल्डन रूल्स लेकर आया हूँ जो उनकी इस ऑनलाइन स्टडी को और ज़्यादा फ्रूटफुल और इफेक्टिव बना देंगे। सो द रूल नंबर 1 इज दैट कि यू हैव टू स्टडी वन सब्जेक्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर टीचर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मालूम है कि आजकल यूट्यूब पे हज़ारों टीचर्स हैं जो अपने अपने तरीके से किसी टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, बट आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप उन हज़ारों टीचर्स के लेक्चर सुन सकें, और ना ही आपका ये काम है कि उन हज़ारों में से किसी परफेक्ट टीचर को फाइंड आउट कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि 100% परफेक्शन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। कोई भी टीचर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 100% परफेक्ट हो। आपको ये देखना है कि आपका टॉपिक आपको किस टीचर से समझ में आ रहा है। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टीचर का लेक्चर देखा और वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि वही लेक्चर आप किसी दूसरे टीचर का देखो। इनफैक्ट अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टीचर से अच्छी तरह समझ में आ गया, तो आपको आगे तक सारे लेक्चर्स उसी टीचर के फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आपने 5 लेक्चर किसी एक टीचर के देखे और फिर अपनी दोस्तों की बातों में आके 5 लेक्चर किसी दूसरे टीचर के देखने लगे और इसी तरह से आप टीचर्स को चेंज करते रहे। इससे क्या होगा कि आपके माइंड की एक वाइब्रेशन जो एक टीचर के पढ़ाने के तरीके से सेट हो जाती है, उस वाइब्रेशन में डिस्टर्बेंस आएगी और ऊपर से आपकी पढ़ाई का मोमेंटम भी डिस्टर्ब होगा। तो मेरी आपसे स्ट्रांगली एडवाइस यही है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टीचर का लेक्चर समझ में आ रहा है, तो आप उसी टीचर को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करें। नाउ द सेकंड गोल्डन रूल इज दैट कि नेवर फास्ट फॉरवर्ड द लेक्चर्स। देखिए, आप में से काफ़ी लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि शुरू के 2-3 मिनट्स का लेक्चर देख के आपको बोरियत फील होने लगती है, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ आप थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, वहाँ वीडियो को स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप उसे 10-15 सेकंड का एक लैग दे देते हैं, फिर आप आगे चले जाते हैं, और इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड करते करते उस आधे घंटे या 40 मिनट के वीडियो को आप 10 या 15 मिनट में निपटाने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मूवी देखने नहीं बैठे जिसमें आपको किसी एक्शन सीक्वेंस को ढूंढने के लिए आपको उस मूवी को स्किप करना पड़ रहा है। आप यहाँ पे एक टॉपिक को समझने, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बैठे हैं। तो मेरी आपसे स्ट्रिक्टली यही एडवाइस है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं, तो चाहे वो 30 मिनट का लेक्चर हो या वो 40 मिनट का लेक्चर हो, आप उस लेक्चर को शुरू से एंड तक बहुत ध्यान से सुनिए। ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सिर्फ बोर्ड पे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन ही काम की नहीं होती। कई बार वो वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो टीचर ओरली बोलते हैं। कई बार तो टीचर के बोली हुई बातों में ही उस पूरे टॉपिक का सार छुपा होता है। तो टीचर की कही हुई एक एक बात सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि लेक्चर को बीच में स्किप ना करें, शुरू से एंड तक पूरा लेक्चर देखें। अगर आप स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए कि आज की डेट में एक्चुअली में स्कूल या इंस्टीट्यूट्स में जाके आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे होते, तो भी तो वहाँ पे आप 40-45 मिनट का या 1 घंटे का लेक्चर पूरा स्टडी करते। तो फिर यहाँ तो आप अपने घर के एनवायरनमेंट में सारी फैसिलिटीज़ के साथ बैठकर देख रहे हो, तो फिर आप क्यों नहीं 30 या 40 मिनट का लेक्चर पूरा देख सकते? फिर आपको क्यों लगता है कि उस लेक्चर को स्किप करने की ज़रूरत है? तो मेरी एडवाइस है कि आप स्ट्रिक्टली पूरा लेक्चर ज़रूर देखा करें। नाउ द थर्ड गोल्डन रूल इज दैट कि ऑलवेज ट्राई टू मेक हैंड रिटन नोट्स एंड नोट द की पॉइंट्स। ये हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी आप वीडियो लेक्चर देखने बैठें, तो अपने साथ में एक रजिस्टर और एक पेन ज़रूर लेकर बैठें। कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत रेलेवेंट होते हैं, जो बहुत आपने पहली बार सुने होते हैं। उन की पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज टीचर्स बताते हैं, उन फार्मूलेज को भी साथ साथ में नोट करते जाएं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लेक्चर देखते देखते पूरा डिटेल्ड लेक्चर ही उतार दें अपने रजिस्टर में, बट कुछ की पॉइंट्स आप उसे नोट कर लें, ताकि आप लेक्चर के बाद उन की पॉइंट्स के थ्रू आप एक समराइजेशन उस लेक्चर की अपने माइंड में रिकॉल कर पाएं। आपको नोट्स भी बनाने हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो लेक्चर देखते देखते नहीं बनाने। जब आप लेक्चर पूरा देख चुके होते हैं, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसी लेक्चर पे बेस्ड, उसी टॉपिक पे बेस्ड कोई अच्छी सी एक स्टैंडर्ड बुक खोलिए और फिर उस लेक्चर में पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट्स और उस बुक में दिए हुए कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से अपने एक सेल्फ मेड नोट्स फ्रेम करिए। देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है टीचर के लेक्चर से आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, बट याद रखिए आपको एग्जाम में एक रिटन आंसर कन्वे कर आना है, और रिटन आंसर के लिए आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज फ्रेम करनी आनी चाहिए। और वो प्रॉपर लैंग्वेज आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर सुनकर नहीं आएगी, वो या तो टीचर के PDF नोट से समझ में आएगी आपको, या फिर एक बुक की लैंग्वेज से समझ में आएगी।
तो नोट्स बनाइए, लेकिन लेक्चर देखते देखते मत बनाइए। लेक्चर देखने के बाद उसी टॉपिक पे बेस्ड कोई अच्छी सी बुक का रेफरेंस लीजिए और उस बुक और लेक्चर की हेल्प से कंबाइन करके फिर अपने नोट्स फ्रेम करिए। नाउ द फोर्थ गोल्डन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी। एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करिए। स्टूडेंट्स, आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि टीचर के पढ़ाते वक्त कोई टॉपिक आपको इतनी अच्छी तरह समझ में आ जाता होगा, आपके दिल में इतनी गहराई तक उतर जाता होगा कि आपको लगता होगा कि इसे तो नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो हम कभी नहीं भूलेंगे, ये हमें इतनी अच्छी तरह समझ में आ गया। बट माइंडेड स्टूडेंट्स, अगर आपने उस टॉपिक को फ्रीक्वेंटली रिवाइज नहीं करा तो आपने उसे कितनी भी अच्छी तरह समझाओ, डेफिनेटली आपके माइंड से वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह से मान लीजिए एक वुड कटर है जो एक दिन में 10 पेड़ काटता है। अब वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अपने अंदर स्टेमिना बिल्ड करता है, अपने अंदर एंड्योरेंस बिल्ड करता है, खूब फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करता है, ये सोच के कि अगर आज उसने 10 पेड़ काटे हैं तो कल वो 15 पेड़ काटेगा और अगले दिन 20 पेड़ काटेगा। लेकिन माइंड इट, वो अपने अंदर कितनी भी एंड्योरेंस, कितना भी स्टेमिना बिल्डअप कर ले, डे बाय डे उसके पेड़ काटने की एफिशिएंसी कम ही होती जाएगी अगर वो अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। आप में से काफ़ी लोग सिर्फ लेक्चर के बाद लेक्चर पढ़ते चले जाते हैं ये सोच के कि आपको समझ में आ गया, लेकिन पुराने लेक्चर्स को आप टाइमली रिवाइज नहीं करते, जिसकी वजह से जो कंसेप्ट्स आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गए थे वो भी कुछ टाइम के बाद आपके माइंड से फेड होने लगते हैं। ये हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब हम अपने माइंड में नई नई इंफॉर्मेशन फीड करते हैं तो वो नई इंफॉर्मेशन हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन के ऊपर ओवरलैप करती जाती है, और लेयर बाय लेयर जब हमारे माइंड में नई नई इंफॉर्मेशन फीड इन होती जाती हैं तो पुरानी इंफॉर्मेशन इतनी नीचे दब जाती है कि उसे रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसे रिवाइव करने का एक ही तरीका है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी रिवीजन की। आपको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे हर टॉपिक को टाइमली रिवाइज करना होगा। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि हर एक पहली बार पढ़े हुए टॉपिक को कम से कम 4 या 5 बार जरूर रिवाइज करें। इतनी बार रिवाइज करिए कि आपके कॉन्शियस माइंड से स्लिप होकर वो टॉपिक सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, सो दैट जब आपको उसकी ज़रूरत हो तो एक हल्के से रिवाइवल के साथ ही वो आपको पूरा टॉपिक रिकॉल हो जाए। एंड फाइनली द लास्ट गोल्डन रूल इज टू टेक कंप्लीट केयर ऑफ योर पोस्चर एंड योर आइज। स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी लोगों की आदत होती है कि अपनी स्क्रीन को अपनी आइज़ के काफ़ी क्लोज रखते हैं, और कुछ लोग तो मोबाइल को हाथ में ही पकड़ के वीडियो लेक्चर्स देखते हैं। और कई बार तो आप लोगों के साथ ये होता है कि मोबाइल पकड़े पकड़े आप थोड़ा सा टिल्ट होकर लेटते हैं और फिर पूरा ही लेट जाते हैं और फिर लेट के फ़ोन देखने लगते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि पढ़ते वक्त, ऑनलाइन लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स देखते वक्त अपने पोस्चर का प्रॉपर ध्यान रखें। जब भी आप पढ़ाई करें तो आपका पोस्चर इस तरह का होना चाहिए कि आपकी स्पाइन बिल्कुल इरेक्टेड रहे और आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। एंड मोर ओवर, आपकी आइज़ और स्क्रीन के बीच में कम से कम 1.5 या 2 फुट का गैप ज़रूर होना चाहिए। और अपनी आइज़ की प्रॉपर केयर करने के लिए मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि दिन में 4 या 5 बार फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे अपनी आइज़ को ठंडे पानी से वॉश करते रहें। एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, आपके लिए 6 या 7 घंटे की एक साउंड स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में और आपके पढ़ने के तरीके में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा। स्टूडेंट्स, सो दीज वर द 5 गोल्डन रूल्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी और आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप इसे आगे भी शेयर करेंगे। सो फाइनली मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक कंप्लीट केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।